का सार। महिला सुरक्षा सप्ताह पर सीएम नामी की घोषणा। महिला हिंसा और बाल विवाह की सूचना देने और रोकने वाले होंगे सम्मानित। समूह भर्ती में इंटरव्यू फैसले पर मुहर। नियमावली बनाने को दी मंजूरी। इंटरव्यू खत्म करने पर कैबिनेट की मुहर। उत्तराखंड सरकार बदलेगी 582 मलिन बस्तियों की सूरत। 11 लाख लोगों को होगा फायदा। राजभवन में आज सजेगा फूलों से राजभवन। राज्यपाल करेंगे वसंतोत्सव का शुभारंभ। चारधाम यात्रा में महंगी हुई घोड़ा खच्चर और डंडी कंडी से यात्रा। तीर्थ यात्रियों को अब देना होगा किराया। खतरे की आहट। उत्तराखंड में ग्लेशियर पिघलने से बनी 77 झील जिले में तबाही मचा सकती है बाढ़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का गढ़वाल से खबर, जहां पर कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय में किया प्रदर्शन। गैस के दाम बढ़ने को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कहा भाजपा सरकार ने महंगाई के तोड़े सारे रिकॉर्ड। घरेलू व कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से कांग्रेस का प्रदर्शन। गैस के दाम बढ़ने को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। गैस के दाम बढ़ाने को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। गैस के दाम बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। रामनगर में जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरियाल जी रामनगर तहसील सभागार में पहुंचकर अधिकारियों की बैठक लेते हुए 28 से 30 मार्च तक रामनगर में होने वाली G20 बैठक को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि नैनीताल जिले की सीमा गढ़पुर बैरियर में रामनगर के ग्राम तिकली तक क्षेत्र को कई सेक्टरों में बांटकर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि यह बैठक तिकली स्थित ताज एवं नमर रिजॉर्ट में आयोजित होगी। साथ ही उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में बाहर से आने वाले डेलीगेट का भ्रमण होगा, उस इलाके में साफ सफाई एवं सड़कें दुरुस्त करने के साथ ही स्वास्थ्य एवं यातायात पर भी इंतजामों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस मोमेंट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि रामनगर में जब G20 का कॉन्फ्रेंस होगा तो इसका एक जो पूरा हाईलाइट आपका होगा रामनगर का एरिया, पूरा उत्तराखंड होगा। और जो कॉन्फ्रेंस हमारी 28, 29, 30 तारीख को है, तो उसमें लगभग 100 के करीब डेलीगेट्स आएंगे, जिसमें 70 के करीब विदेशी डेलीगेट्स हैं और 30 के करीब हमारे भारतवर्ष से हैं। तो उसमें जो अभी तक फाइनल हुआ है, तो उसमें ताज और आपका नमो में हमारा प्रोग्राम रहेगा। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आज उन लोग को बुलाया हमने।
देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण व सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री रेखा आर्य द्वारा किया गया। महिला सशक्तिकरण विभाग की ओर से यह कार्यक्रम आगामी 8 मार्च तक चलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागीय पेपर अपड़ीवाड़ी, जिसका ध्येय वाक्य प्रदेश में प्रदेश तक का अनावरण किया। साथ ही आत्मरक्षा पर बनी लघु प्रशिक्षण फिल्म का भी अनावरण किया। विभागीय पेपर के जरिए विभाग की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। साथ ही इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर घोषणा की महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाली मानसिक और शारीरिक हिंसा की घटनाओं को सक्षम स्तर पर सूचित करते हुए रोकने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को महिला सुरक्षा प्रहरी के रूप में जाना जाएगा। खबर हरिद्वार से, जहां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई जेईई परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद एसआईटी की कार्रवाई जारी है। इस मामले में फरार चल रहे 25,000 के नामी पूर्व भाजपा नेता संजय धारीवाल की जल्दी कुर्की हो सकती है। फिलहाल एसआईटी ने संजय धारीवाल के घर का कुर्की का नोटिस चस्पा किया है और उसकी मुनादी भी कराई गई। इसके साथ ही लेखपाल पाठ भर्ती प्रकरण में एसआईटी ने लोक सेवा आयोग के पूर्व अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की है। यूपी के बलिया से बैंक लॉकर में छुपाए गए 22 लाख की ज्वेलरी भी बरामद की। साथ ही संजीव चतुर्वेदी के भतीजे अनुराग पांडे को भी रिमांड पर लेकर 2,70,000 रुपए की नकदी बरामद की है। सभी लोग सुनिएगा। ये संजय धारीवाल, सुरेंद्र सिंह, निवासी ग्राम मोहम्मदपुर, एसआईटी हरिद्वार द्वारा 2 योजनाएं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं के संबंधित की जा रही है, जिसमें एक एजेई की परीक्षा है और दूसरी पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित है, जिसमें पूर्व में काफ़ी सारे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। और जो जानकारी मिली थी, इसके बाद पुलिस कस्टडी रिमांड पर संजीव चतुर्वेदी जो अनुभाग अधिकारी थे, उनको रिमांड पर लेकर इसमें कुछ बरामदगी करानी थी। कुछ अवैध संपत्ति की बात पता चली थी, जो इन्वेस्टमेंट को उनको पैसे मिले थे। इस संबंध में टीम बलिया गई थी। वहाँ पर लॉकर से करीब 22 लाख की ज्वेलरी बरामद हुई है। चूँकि भारी मात्रा में ज्वेलरी थी, वो किस सोर्स से आई थी, इस परीक्षाओं को लेके पैसे के माध्यम से तो नहीं पहुंची। सबको देखते हुए इन्वेस्टिगेशन में जो साक्ष्य है तो उस पर एक कार्रवाई की गई। साथ ही साथ अनुराग पांडे, जिस पर 50,000 का इनाम था, जो फरार चल रहा था, उसकी गिरफ्तारी के उपरांत उसका भी माननीय न्यायालय से पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया था, जिससे 2,70,000 की जो अवैध नकदी जो परीक्षाओं के माध्यम से उसने अर्जित की थी, वो भी बरामद की गई है। नैनीताल में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में की गई वृद्धि को लेकर नैनीताल के पंत पार्क में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भाजपा सरकार का पुतला फूंका गया। धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों का कहना है कि भाजपा सरकार द्वारा रोजमर्रा की जरूरत की चीजों में वृद्धि करके आम आदमी की जेब में डाका डाल रही है, जिसके चलते आम आदमी का जीना दुभर हो गया है। नगर अध्यक्ष अनुपम कबड़वाल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर बनने के लिए एक तरफ पकौड़े की बात तो कहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गैस सिलेंडर के दामों में हर बार वृद्धि कर बेरोजगारों के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं, जिसका जवाब 2024 में भाजपा सरकार को जनता देगी। देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पे पूरे देश में जो भाजपा सरकार द्वारा निरंतर गैस के दामों में वृद्धि की जा रही है। आपने देखा होगा व्यावसायिक सिलेंडर में 350 जो बहुत भारी वृद्धि मानी जाएगी। घरेलू हमारा जो आम जन है, जिससे हम भी प्रभावित हुए हैं, 50 रुपये की बढ़ोतरी इसमें इस माह फिर कर दी गई है। अब बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार भाजपा जिस नारे के संग आई, उस नारे का तमाचा मारते हुए इस सरकार ने जिस तरफ से जनता के मुंह में करारा तमाचा मारा है, जिस रोजगार में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारे युवाओं को ये प्रेरित करते थे, वह पकौड़े किस में तलेगा हमारा वो युवा, क्योंकि अब गैस के दाम व्यावसायिक जो है 350 रुपये, जिस पर रोजगार पाता था युवा, उतनी भारी वृद्धि की है। इन सब मांगों को लेकर आज पूरे प्रदेश में हम सब नैनीताल में भी हमारी नगर कांग्रेस कमेटी नैनीताल इस महंगाई की मार के विरुद्ध, इस रसोई गैस में बड़ी बढ़ोतरी के विरुद्ध आज सड़कों में उतरी हुई है और भाजपा सरकार के केंद्र की पुतला फूंक रही है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं खबर देहरादून से, जहां पर घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ देहरादून के एसले हॉल चौक पर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। वहीं महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर को सर पर उठाकर सरकार पर जमकर इशारा साधा।
और महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगे ने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वाली भाजपा लगातार महंगाई बढ़ा रही है। आम आदमी परेशान है, लेकिन सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है, जिसका कांग्रेस लगातार विरोध करती रहेगी। देखिए, जो केंद्र सरकार ने का जो आदेश आया है, जो उन्होंने महंगाई की मार डोमेस्टिक गैस में 50 रुपये, कमर्शियल में 350 रुपये की जो मार मारने का उन्होंने आज जो काम किया है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, भाजपा का 2014 में जो महिला नेतृत्व द्वारा नारा था, बहुत ही महंगाई की मांग, अब की बात भाजपा सरकार, और दूसरा एक नारा बहुत चला। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़। सरकार ने घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। जहां घरेलू सिलेंडर 50 रुपए, कमर्शियल गैस सिलेंडर का एक साथ 350 रुपए बढ़ा है। सरकार के इस फैसले से हर वर्ग परेशान है। वे बढ़ती महंगाई पर सियासत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां कांग्रेस भाजपा को बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा याद दिला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी कहीं ना कहीं अपने बचाव में कांग्रेस शासित राज्यों को लेकर भी कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। होली से पहले मोदी सरकार ने जनता को महंगाई का झटका दिया है। केंद्र सरकार ने 1 मार्च को ही बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल सरकार ने घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। घरेलू सिलेंडर 50 रुपए, कमर्शियल गैस सिलेंडर पर एक साथ 350 रुपए बढ़ाए गए हैं। सरकार के इस फैसले से हर वर्ग परेशान है। वही बढ़ती महंगाई पर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस भाजपा को बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा याद दिला रही है। देवभूमि उत्तराखंड में बढ़ती महंगाई पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में पूरे प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। साथ ही आम जनता भी सरकार के इस फैसले से परेशान है। महंगाई के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और लगातार महंगाई को बढ़ा रही है। 50 रुपए के लगभग घरेलू सिलेंडर पर बढ़े हैं और लगभग 350 से ज़्यादा कमर्शियल सिलेंडर पर पैसे बढ़ गए हैं। गरीब आदमी, सामान्य व्यक्ति, जो मध्यम वर्ग है, उनकी कमर तोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जब व्यावसायिक सिलेंडर पर जब 350 रुपये बढ़ेंगे तो सामान्य व्यक्ति जो घर से बाहर निकल कर खाना खाता है, उसको वो खाना महंगा मिलेगा। तो ये तो हर सूरत में रोटी, कपड़ा और मकान को सामान्य व्यक्ति से छीनने की बात ये सरकार कर रही है और हम लोग इसका विरोध करते हैं और हमारे पार्टी विधानसभा संसद में विरोध करेगी और हम लोग सड़क पर इसका विरोध दर्ज करेंगे। जिस सिलेंडर को केवल 4 रुपये बढ़ने पर तहलका मचाती थी, कहती थी ये डायन जो है, महंगाई डायन है, पर वो आज 50 रुपये बढ़ा करके 1130 रुपये का करके आज वो कैसे महंगाई प्रेमिका बन गई है। कैसा है, गैस का रेट हो चाहे सब्जी का रेट हो, आज कहाँ पर छू रहा है। केवल लोगों को निचोड़ने में, लोगों को गरीब करने में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है। जीवन यापन की चिंता करेगा तो ये विश्व गुरु कैसे बन पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में भारी अंतर है। आम आदमी पार्टी इसके लिए सड़कों पर अब आंदोलन करेगी और निश्चित तौर पर सरकार को झुकना पड़ेगा, महंगाई पर अंकुश लगाना पड़ेगा। देखिए, जब से ये सरकार आई है, मोदी सरकार 2014 में पहली बार भी प्रधानमंत्री बने, तब से महंगाई का थमने का नाम नहीं ले रही है। चाहे वो बिजली का बिल हो, गैस का सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, डीजल हो और सरसों का तेल हो, महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है। इसके अलावा सरकार का और कोई काम नहीं है। जनता को लूटने का काम सरकार कर रही है। और अभी जो इन्होंने 350 कमर्शियल बढ़ाया है, 50 रुपये घरेलू जो बढ़ोतरी की है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और पर्वतीय क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, उन्होंने वो कर रखा है, पूरी जंगल को उन्होंने सुरक्षा कर रखी है।
और उनको उनके एवज में जो है उनको गैस फ्री करना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए। अभी सरकार जो है यकायक जो है ये फैसले कर रही है, बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ा रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। चिंता की बात यही नहीं है कि सिलेंडर के दाम बढ़े हों। आम आदमी की चिंता ये भी है कि बैंक एक तरफ जहां लोन महंगा कर रहा है तो दूसरी ओर खाने पीने की चीज़ों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। एक तरफ जहां युवा बेरोजगारी और कंपनियों की छटनी से परेशान है तो दूसरी ओर महंगाई ने परेशान कर रखा है। वहीं ऊर्जा प्रदेश कहे जाने वाले उत्तराखंड में फिर बिजली के दामों को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। एकाएक बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। वहीं इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस भाजपा को बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार का नारा याद दिला रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को अपनी सरकार के राज्यों की महंगाई का आकलन करने की सलाह दे रही है। देखिए, विपक्ष को अपने समय की चीजें याद करनी चाहिए। आज आप देखेंगे विपक्षी राज्यों की जहां पर सरकारें हैं, विपक्षी दलों की जिन राज्यों में, उन राज्यों की में और भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हैं, उनमें अगर जो आप पेट्रोल के ही दामों की अगर जो कंपैरिजन करेंगे तो वहां ज्यादा होगा। विपक्ष केवल हल्ला मचाने का काम करता है। उनको अपने जमाने में याद करना चाहिए कि जो महंगाई दर थी जो किस लेवल तक जाती थी, उत्तराखंड की जनता भी और देश की जनता भी जानती। इसलिए किस प्रकार से इस देश को कर्ज पर धकेलने का काम कांग्रेस ने किया है, बड़े बड़े भ्रष्टाचार जिस प्रकार से बड़े बड़े स्कैम कांग्रेस ने किए हैं, देश की जनता जानती है। इसीलिए उनका ये हाल हुआ है। कांग्रेस को अपने राज्यों पर जहां जहां उनकी सरकारें, पहले वहां पर देखें फिर बात करें। बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि 2014 में जब सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार सत्ता इनको सौंप कर गई थी तो गैस सिलेंडर हम 70 साल सत्ता पर काबिज रहकर भी 414 पर छोड़कर गए थे। आज मात्र 8 सालों में इन्होंने गैस सिलेंडर को 1123-24 रुपए तक पहुंचा दिया है। हमारे समय पर ट्रेन के टिकट्स जो हैं वो स्टैटिक होते थे और अब आप देखिए कि डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है ट्रेन का टिकट, यानी कि फ्लाइट जैसा हाल हो गया है कि यदि रश ज्यादा है और डिमांड ज्यादा है तो यकायक ट्रेन के टिकट आसमान छूने लगते हैं। उन गैस सिलेंडर में 50 रुपया, घरेलू सिलेंडर और कमर्शियल में 350 रुपए की बढ़ोतरी करके तो ऐसा लग रहा है कि अडानी की वजह से जो नुकसान देश को हुआ है 10 लाख करोड़ का, उसकी पूरी भरपाई सिर्फ और सिर्फ गरीब जनता की जेब से की जा रही है। कुल मिलाकर महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है। बढ़ती महंगाई धीरे धीरे आदमी को दीमक की तरह खोखला करती जा रही है, लेकिन सरकार है कि महंगाई कम करने के बजाय और बढ़ा रही है। ऐसा में जनता के सामने जीवन यापन करने का बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर कब जनता को इस महंगाई से राहत मिलेगी। देहरादून से की न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। खबर हल्द्वानी से, जहां पर गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा कर भाजपा सरकार ने त्योहार का मजा फीका कर दिया है। आम आदमी अचानक हुई इस वृद्धि से काफी नाराज है, तो विपक्ष ने भी इस मौके पर सरकार को घेरना शुरू किया। हर तीसरे महीने बिजली, पानी और गैस जैसी मूलभूत सुविधाओं पर रेट बढ़ाने से आबादी की खबर टूट चुकी है। वही कांग्रेस और भाजपा सरकार को आबादी का रक्षक नहीं भक्षक तक कह डाला है। अरे यार, नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं क्यू न्यूज। इस टाइम पे खड़े हैं हम बुद्ध पार्क पे, जहाँ पे कांग्रेस के द्वारा गैस सिलेंडर में जो रेट बढ़ाए गए हैं उसको लेकर यहाँ पे विरोध जताया जा रहा है। हमारे साथ पे हल्द्वानी विधायक सुमित दिलेर जी हैं, उनसे बात करें। सुमित जी, जिस प्रकार से गैस सिलेंडरों में 50 रुपये बढ़ा दिए गए, लगातार चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे लगातार रेट बढ़ाई जा रही है सरकार, लेकिन कहीं ने पहले बात की थी कि जनता की हित की बात की जाएगी, लेकिन जो जनता के साथ हित हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, ना इनके पास आर्थिक नीति है, ना इनके पास आर्थिक नीति है, ना नियोजन है, और साथ ही साथ जिस प्रकार से चौपट कर दी इन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था है, बड़े शर्म की बात है। हर वर्ष 3 से 4 बारी गैस के सिलेंडर में अनावश्यक तौर पर ये वृद्धि करते हैं। थी तो जिन युवाओं पे संगीन धाराएं लगी, जिन पे लाठीचार्ज हुआ देहरादून में, अगर वो युवा उस रैली में मौजूद होते, मंच से आके मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते, तो हम भी मानते कि हाँ, नकल विरोधी कानून कोई ऐसी चीज़ है जो वाकई में राज्य के हित के लिए। फिलहाल अपने हित से ज़्यादा इनको ना आगे ना पीछे कुछ दिखता है, अपनी कुर्सी बचाने से ना आगे ना पीछे कुछ दिखता है, और कुर्सी तो डगमगा रही है, और आने वाले चुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब जनता देना तैयार हो चुकी है।
तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो महंगाई हो या और कोई मामले लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेके आज कांग्रेसियों ने बुद्ध पार्क पे यहाँ पे पुतला दहन किया, उसके बाद खाली यहाँ पे सिलेंडर रखा गया, जिसको लेके कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उस पर कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिला। जो कल हल्द्वानी में जो इनकी जो यहाँ पे रैली हुई थी, आभार रैली, उसमें भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है, विपक्ष है, वो लगातार सवाल जवाब उठाते जा रहा है। दीपक अधिकारी, के न्यूज़ से हल्द्वानी। बड़ा में देखते रहिए।